भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली संबंधित है? तो भाग 5 से, ठीक है। अगर भाग 6 की बात करता हूं तो राज्यों में उच्च न्यायालयों की शक्तियों और कार्यप्रणाली संबंधित है दोस्तों। तो भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों में उच्च न्यायालयों की शक्तियों और कार्यप्रणाली संबंधित है। और भाग 10 संघ और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो भाग 10 किससे संबंधित है दोस्तों? संघ और राज्य के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बीच है। और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11वां, भाग 11वां कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 11 है दोस्तों। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, ठीक है। द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति सेनाय। तो कौन है दोस्तों? द रूल ब्रेकर्स बुक पुस्तक के लेखक हैं प्रीति सेनॉय, जो भारतीय लेखक हैं ये, और ये ब्लॉगर भी हैं, ठीक है। तो किसके हैं? द रूल ब्रेकर्स पुस्तक की लेखिका है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य के सत्यव्रत मुखर्जी को हाल ही में किस श्रेणी में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है दोस्तों सार्वजनिक मामलों में। ये दो करंट से रिलेटेड है कि पश्चिम बंगाल राज्य के सत्यव्रत मुखर्जी को हाल ही में किस श्रेणी में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो सार्वजनिक मामले में। देखो दोस्तों, अधातु के समूह हैं, कौन कौन से हैं? अभी अधातु की बात आई थी। तो जो अधातु का एक समूह है 14, 15, 16 और 17। तो 14 तो हमने देख लिया था, वहां पे एक अधातु कार्बन है, 15 में 2 अधातु हैं दोस्तों, और 16 में 3 अधातु हैं, और 17 में 4 अधातु हैं। कांस्टेबल के लिए जरूरी नहीं है इनको याद रखना, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्रियल वगैरह या डब्ल्यूटीपीओ दे रहे हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। अधातु तत्व उच्च आयनीकरण ऊर्जा, अधातु तत्व जो होता है उच्च आयनीकरण ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार वाले तत्व होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? अधातु तत्व उच्च आयनीकरण ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार वाले तत्व होते हैं। आगे देखते हैं, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में, अलग अलग द्रव्यमान है, समान गतिज ऊर्जा होती है, तो भारी द्रव्यमान में डैश होता है। तो भारी द्रव्यमान में क्या होगा दोस्तों? तो अधिक संवेग होगा। क्या होगा दोस्तों? अधिक संवेग होगा। देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक वोट होता है। एम्पियर एम्पियर का मात्रक कौन होता है? विद्युत का होता है। और डेसिबल किसका? ध्वनि की तीव्रता का होता है। थोड़ा इधर लिख दिया, थोड़ा इधर लिख दिया। तो कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वोट, एम्पियर का मात्रक विद्युत का मात्रक होता है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को नापता है डेसिबल। फेराड, देखो फेराड प्रति मीटर डैश का मात्रक है भाई। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फेराड प्रति मीटर किसका मात्रक है? परावैद्युतांक। किसका मात्रक है? परावैद्युतांक का मात्रक है। धावन सोडे का नाम है, जो धावन सोडा होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है धावन सोडे का? सोडियम कार्बोनेट। और आपने खूब 10वीं बारी में खूब रटा होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। एक चिकित्सीय उपकरण इंडोस्कोप डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो इंडोस्कोप किसके सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा लाभ योजना शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो ओडिशा राज्य ने लाभ योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्या है दोस्तों? ये लघु बाना जाति द्रव्य कार्य या मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुआ है, ठीक है। लघु बाना जाति द्रव्य कार्य, ठीक है। लघु एल से लघु, ए से लघु, बी से बाना, एच से ये तो पता नहीं बन नहीं रहा भाई। लघु बाना जाति द्रव्य कार्य इसका कुछ अर्थ है। और दोस्तों मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में इसको
किया गया है। आगे देखते हैं, पुरातात्वविदों के अनुसार हड़प्पा शहर में पश्चिमी का हिस्सा छोटा था, जिसे कहा जाता था तो गढ़ कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? गढ़। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सतर्कता विभाग द्वारा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सतर्कता विभाग द्वारा अनावरण की गई गृह पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? पहल। कौन सी थी? पहल पत्रिका थी। भाई ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के तहत सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 15 कहता है धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान किसी भी संयोजन के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ये कहता है आर्टिकल 15। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा लाया जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। जैसे कुछ मैंने उपकरण दिए हैं, किस किस को नापते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे हाइड्रोमीटर है, तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर। ये क्या है? हाइड्रोमीटर। ऐसी है पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या नापता है? ये घनत्व निर्धारित करने के लिए है दोस्तों। और हाइपोमीटर क्या है? ऊंचाई मापने के लिए है। हाइपो हाइपो हाइपो, ठीक है, हाइट एच से शुरू होता है और ये भी हाइपोमीटर है, हाइपो, तो ऊंचाई मापने के लिए है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर तो विद्युत प्रवाह को नापता है दोस्तों। और लैक्टोमीटर हवा की गति को मापता है। लैक्टोमीटर क्या नापता है? लैक्टोमीटर नापता है दूध की शुद्धता। तो लैक्टोमीटर क्या नापता है? दूध की शुद्धता। और एनीमोमीटर मापता है दोस्तों हवा की गति मापने के लिए। ओडोमीटर वाहन से यात्रा की दूरी, तो ओडोमीटर से नापते हैं वाहन से यात्रा की दूरी। जो आप जब किसी टेम्पो वगैरह में जाते हैं तो उसमें रहता है ना, वो जो मीटर होता है उसे कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, वाहन से यात्रा की दूरी। पायरोमीटर एक सतह का तापमान, तो पायरो से क्या नापते हैं दोस्तों? एक सतह का तापमान। और दाब से गैस के दबाव को मापते हैं। और आर्द्रमापी से वायु की नमी को मापते हैं। कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? तो कौन सा जलीय विलयन है? ऐसा कौन सा जल का विलयन है जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? तो वो शर्करा का विलयन है। किसका है दोस्तों? शर्करा का विलयन। और विद्युत धारा का चालन किस किस में नहीं होता है दोस्तों? देखो किस किस में नहीं होता है। एक तो वनस्पति तेल में नहीं होता है, शहद में नहीं होता है, शर्करा विलयन में नहीं होता है, और आसूत जल में नहीं होता है। इनमें विद्युत धारा का जो चालन है वो नहीं होता है। कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अधितापमापी। कौन सा उपकरण दोस्तों? अधितापमापी। आगे देखते हैं फोटोमीटर। देखो फोटोमीटर से क्या नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है फोटोमीटर। सोलरीमीटर किसे कहते हैं दोस्तों? एक उपकरण है सौर विकिरण को मापने के लिए। एक उपकरण है सौर विकिरण को मापने के लिए। और ये पाइरिजियोमीटर तो उपकरण उपयोग वायुमंडल में अवरक्त विकिरण के स्पेक्ट्रम को मापने के लिए। तो पूछ लेगा आपसे कि वायुमंडल में अवरक्त विकिरण स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो दोस्तों पाइरिजियोमीटर का यूज किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं HGS क्या होता है? HGS सिनेवार पारे का एक अयस्क है। HGS किसका अयस्क है? सिनेवार पारे। तो पारे का एक अयस्क है HGS। परावैगनी प्रकाश किसे कहते हैं दोस्तों? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। परावैगनी प्रकाश तो किसे कहते हैं? परावैगनी प्रकाश यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह निर्वात के माध्यम से यात्रा कर सकता है। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तुलना में कम या छोटा होता है। किसका? परावैगनी प्रकाश का ध्यान रखना। तो परावैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तुलना में छोटा होता है। निर्वात के माध्यम से यात्रा कर सकता है दोस्तों। और यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, परावैगनी प्रकाश। टमाटर में उपस्थित होता है कौन? क्या उपस्थित है दोस्तों? टमाटर में उपस्थित होता है
ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही इसमें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।